स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न, श्रीलंका में सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषी बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यह प्रश्न 2012 एनुअल जेक बोर्ड में आ चुका है। तो प्रश्न है कि श्रीलंका में जो सरकार है, उसकी जो नीति है, वह सिंहली भाषी बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास करती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ। श्रीलंका में सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषी बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। इसके निम्न तर्क हैं, जिसमें पहला है, श्रीलंका 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1956 ईस्वी में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तो क्या हुआ कि श्रीलंका 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना और 1956 ईस्वी में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल भाषा को दरकिनार करके यानी नज़रअंदाज करके सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। इससे पता चलता है कि श्रीलंका में सरकार की नीति सिंहली भाषी बहुसंख्यक के प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास करती है। दूसरा है, विश्वविद्यालय एवं सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी अपनाई गई और जो विश्वविद्यालय थे वहाँ के और जो सरकारी नौकरियाँ थी उन पर सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति बनाई गई। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि श्रीलंका में सरकार की जो नीतियाँ थी वो सिंहली भाषी बहुसंख्यक के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए थी। तीसरा है, नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। और नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत यानी बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ठीक है, और बौद्ध धर्म को सिंहली भाषी लोग मानते थे। ठीक है, चौथा है, श्रीलंकाई तमिलों को लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। तो इससे क्या हुआ कि श्रीलंकाई तमिलों को लगा कि जो संविधान है और सरकार की जो नीतियां हैं वह उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, जिसके कारण तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ने लगे। और जिसके कारण क्या हुआ, तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ने लगे। दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। अनेक परिवार अपने देश को छोड़कर शरणार्थी बन गए। और इसके कारण क्या हुआ कि दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए और अनेक परिवार अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चले गए, शरणार्थी बन गए। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां नंबर, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। यह प्रश्न 2012 सप्लीमेंट्री 2016 एनुअल जेक बोर्ड में आ चुका है। तो इसका उत्तर होगा, श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक हैं तथा तमिल अल्पसंख्यक। इसका मतलब हुआ कि श्रीलंका में सिंहली समुदाय बहुसंख्यक में है और तमिल समुदाय अल्पसंख्यक हैं। श्रीलंका में सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। तो जो श्रीलंका में सिंहली समुदाय के नेताओं ने बहुसंख्या होने के कारण वे शासन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिससे अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता में उचित साझेदारी नहीं मिली और उन्होंने ऐसे कदम उठाए, ऐसे नीति बनाए जिससे अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता में उचित साझेदारी नहीं मिली। तमिल भाषा की अवहेलना करते हुए सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित
किया गया और तमिल भाषा की अवहेलना यानी अनदेखी करते हुए सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई और विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया और जो बौद्ध धर्म था उसे सरकारी संरक्षण दिया गया। अगला प्रश्न है 6 नंबर, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। यह प्रश्न 2011 एनुअल 2017 एनुअल जेक बोर्ड में पूछा गया था। तो इसका उत्तर होगा बेल्जियम यूरोप में स्थित एक देश है, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। तो जो बेल्जियम है वो यूरोप में स्थित एक देश है और ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। यहाँ के निवासियों में 59% डच हैं तथा 40% फ्रेंच है। तो जो यहाँ के निवासी हैं उनमें 59% डच और 40% फ्रेंच हैं। डच बहुसंख्यक हैं तथा फ्रेंच अल्पसंख्यक। बेल्जियम की संविधान में प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। तो बेल्जियम की जो संविधान है उसमें प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। तो जब भी कोई विशेष कानून बनाया जाएगा वह तभी बनेगा जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उस कानून के पक्ष में हो। शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर दिया गया है। तो जो शासन है उसकी शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कर दिया गया है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है और जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है और जो ब्रुसेल्स है वहाँ पर एक अलग सरकार है जहाँ पर दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, माने दोनों समुदाय से बराबर प्रतिनिधित्व है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। इस सरकार का चुनाव एक भाषा जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग करते हैं और इस सरकार का गठन सिर्फ एक ही भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग करते हैं, जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले, चाहे वे जहाँ भी रहते हों और चाहे वे बेल्जियम के किसी भी जगह रहते हों। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे फैसले लेने का अधिकार है और इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे फैसले लेने का अधिकार है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यह प्रश्न 2014 एनुअल जेक बोर्ड में पूछा गया था। तो प्रश्न है कि बेल्जियम में जो डच भाषी बहुसंख्यक है वे फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे थे या नहीं। तो इसका उत्तर होगा नहीं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। इसके निम्न तर्क हैं, जिसमें पहला है बेल्जियम के संविधान में प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। तो बेल्जियम के संविधान में प्रावधान है कि जो केंद्रीय सरकार होगी वहाँ पर डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। इससे स्पष्ट होता है कि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। दूसरा है कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। तो जब भी कोई नया कानून बनेगा वह तभी बनेगा जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का उस कानून
के प्रति सहमति हो, दोनों उसके पक्ष में हो। तो इस बात से स्पष्ट है कि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास नहीं किया। तीसरा है, ब्रुसेल्स की सरकार में दोनों समुदायों डच और फ्रेंच के समान प्रतिनिधित्व है। तो जो ब्रुसेल्स है वहाँ की सरकार में डच और फ्रेंच भाषा के समान प्रतिनिधि हैं। इस बात से स्पष्ट है कि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास नहीं किया। तो आज हमने वर्ग 10 के नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर सत्ता में साझेदारी के प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।